हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। इन अ सेविंग बैंक अकाउंट द बैंक ऑफर्स एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5%. If the interest is added to the principal amount every 6 months, then how much interest will Naresh get after 1 year if he deposit rupees 1600 in the bank? अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है, इसमें हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है कि कितना इनको 1 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, रेट 5% है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 1600। क्वेश्चन क्या बोला है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जो 5% है वो 6 मंथ में ऐड हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंट एंड टाइम दोनों को 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 1600। तो अब इसको देखो सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 1600, रेट क्या है 5%, लेकिन जो 5% है वो पर एनम मीन्स पर ईयर है। तो इसको हम लोग हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हाफ, और हाफ करने के लिए हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। सो 5/2% हाफ ईयरली लिखेंगे। नेक्स्ट है टाइम, टाइम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 ईयर। रेट एंड टाइम दोनों को हम लोग को हाफ ईयरली करना पड़ेगा, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है, 6 मंथ के, तो 6 प्लस 6 क्या हो गया 12, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर हुए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे, तभी हम लोग को क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का ये क्या है, फॉर्मूला है इसको। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल क्या है 1600 लिखे, 1 रेट क्या है 5/2, तो 5/2 इंटू 100 है 100, और टाइम क्या है 2 हाफ ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 22 जा 40। ठीक है, 22 जा 40, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 41 जा 40 प्लस क्या 1 1, 40 प्लस 1 41 अपॉन 40, स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 प्लस 1 41 हो गया, 41/40 इंटू 41/40, 0 0 को कैंसिल किए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, 41 इंटू 41 करेंगे तो क्या आएगा 1681, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 41 इंटू 41, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 प्लस 4 8 6 1, क्या आया 1681। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया। हम लोग को फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये क्या है हमारा अमाउंट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया है 1681 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1600, तो माइनस किए तो क्या आ रहा है 81, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होगा 81 रुपीज़। तो बस इसमें इतने करना है, और इसी फॉर्मूला से हम लोग सारे क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अनामिका डिपॉजिट रुपीज 24,000 at 10% annual interest for 1.5 year. If the interest is calculated every 6 months, how much money will she get on maturity? अब देखो इसमें कह रहा है अनामिका जो है वो 24,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रही, कितने में 10% एनुअल इंटरेस्ट में, मीन्स पर ईयर उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, और कितने टाइम के लिए वो डिपॉजिट कर रही है 1.5 ईयर के लिए। तो इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ, अब क्या बोल रहा है, जो इंटरेस्ट है वो 6 मंथ में कैलकुलेट हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो ये परसेंट है एंड टाइम है, इसको हम लोग को 6 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाफ ईयरली बनाना पड़ेगा। तो अब इसको हाफ ईयरली कर लेते हैं। तो हाफ ईयरली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 10% है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और ये 1.5 ईयर को 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली कितने का होता है 6 मंथ का।
अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 24,000 गिवन है, रेट क्या है 10%, 10% क्या था एनुअली था, इसको हाफ ईयरली करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10, तो परसेंट क्या आ गया 5% हाफ ईयरली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है टाइम, टाइम क्या है 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर में मंथ कितने हो गए, 1 ईयर में 12 मंथ हो गए एंड हाफ ईयर में 6, तो 12 + 6 क्या होगा 18 मंथ। हाफ ईयरली कितने का होता है 6 का होता है, 6 मंथ का हाफ ईयरली होता है, तो अब 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया 3 हाफ ईयरली, ठीक है। इसीलिए क्या लिखते हैं अगर 1 ईयर है तो 2 हाफ ईयरली होगा, क्योंकि 12/6 करेंगे, 6 2 जा 12, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं एंड 1.5 में 3 हाफ ईयरली। तो अब हम लोग को प्रिंसिपल रेट एंड टाइम तीनों मिल गया है, तो अब अमाउंट के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100 पावर टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 24,000, 1 + रेट क्या आया हमारा 5%, टाइम क्या है 3 हाफ, तो 3 लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, तो एलसीएम क्या आएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 20 1 जा 20 + 1, 20 + 1 क्या हो जाएगा 21, 3 है मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे। अब 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 3 × 21 × 21 × 21, 21 21 जा क्या होता है 441, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 441 × 63, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 आ गया कैरी, 3 4 जा 12 एंड 1 13, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 2 आ गया कैरी, 6 4 जा 24, 24 + 2 26, ये हो गया 3, 6 + 2 8, 4 + 3 7, 6 + 1 7 2, आंसर क्या आ रहा है 27,783 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख के आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है मैच्योरिटी फाइंड करने, मीन्स अगर हम 24,000 को हम लोग 1.5 ईयर के लिए डिपॉजिट करते तो उसके बाद जब हम लोग उसको लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे 27,783 रुपीज़। इसमें हम लोग को फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने बोला था इसीलिए किए थे, इसमें नहीं बोला है तो नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹7,500 एट द रेट ऑफ 8% पर annum for 1 year. Note that compound interest is calculated every 6 month. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है नोट दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट को 6 मंथ में कैलकुलेट कर रहा है, तो अगेन हम लोग परसेंट एंड टाइम को 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या बोला फाइंड आउट द डिफरेंस, हम लोग को डिफरेंस भी फाइंड करना है किसके बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस मीन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 7,500, रेट क्या है 8% पर annum है, ठीक है। तो परसेंट को हम लोग हाफ 6 मंथ बोला, 6 मंथ मीन्स हाफ ईयरली, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, तो 4% हाफ ईयरली हो गया। टाइम क्या है 1 ईयर, और 1 ईयर में कितने होते हैं 2 हाफ ईयर। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं देखो 1 ईयर मीन्स 12 मंथ और 6 मंथ से डिवाइड करेंगे, 6 मंथ से क्यों करें क्योंकि हाफ ईयरली है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 हाफ ईयरली आ गया। अब पहले क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7,500, रेट अभी देखो सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पे हम लोग हाफ ईयरली नहीं लेंगे, जो हम लोग को यहाँ पे
ऑलरेडी गिवन था उसको लेके सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें क्या बोला है, नोट दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग 6 मंथ ऐड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं बोला, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट में ये सब कुछ हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया 7500, रेट 8% एंड टाइम 1 ईयर। सो 1 0 0 0 0 कैंसल, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0 4 आ गया कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 4 60। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा 600। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फर्स्टली हम लोग को अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखे, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 7500, रेट क्या फाइंड किए थे 4% हाफ ईयरली, तो यहाँ लिखे 4/100, टाइम क्या है 2 हाफ ईयरली, तो यहाँ पे लिख लिए टाइम 2। अब देखो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 25 1 जा 25 प्लस 1 क्या हो गया 26। टाइम यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 26/25, 26/25। अब डिवाइड करते हैं, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 25 0 जा 0, 25 0 जा 0, 25 1 जा 25। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 25 1 जा 25, ठीक है, 30 है माइनस के 5, ठीक है, 25 2 जा 50, 12 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26 इंटू 26 इंटू 12। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 इंटू 26, 6 6 जा 36, 6 3 आ गया कैरी, 6 2 जा 12 एंड 3 15, 2 6 जा 12, 2 1 आ गया कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 6 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 1 6। अब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 12, 2 6 जा 12, 2 1 आ गया कैरी, 2 7 जा 14, 14 एंड 1 15, 5 1 आ गया कैरी, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 6, ऐड कर लेते हैं, 2 5 प्लस 6 क्या हो गया 11, 1 1 आ गया कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 11, 1 अगेन 1 इज कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, क्या आ गया 8112, ठीक है। तो अमाउंट हमारा कितना आ रहा है, अमाउंट इज 8112। तो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 8112 एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 7500, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 612। तो ये अब देखो यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिए एंड सिंपल इंटरेस्ट भी। अब नेक्स्ट में क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 612, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 600, तो यहाँ लिखे 6 माइनस करेंगे 12, तो डिफरेंस कितने का है 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, what will be the compound interest on a principal of rupees 8000 in 1 year when rate of interest is 5% per annum? Note that interest is calculated every 6 month। अगेन देखो इसमें क्या बोल दिया, जैसे फर्स्ट वाले में 6 मंथ में कैलकुलेट करना था, यहाँ पे भी 6 मंथ में कैलकुलेट करना है। एंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स अभी हम लोग अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 8000 टाइम 1 ईयर एंड इंटरेस्ट इज 5 ईयर। अब 1 ईयर एंड 5% को 6 मंथ में हाफ ईयरली कन्वर्ट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 8000 रुपीज़, ठीक है। रेट क्या है 5%, हाफ ईयरली करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 5/2% हाफ ईयरली। टाइम 1 ईयर था तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होता है, बताई थी कैसे करेंगे, 12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, तो क्या आ गया 2 हाफ ईयर।
अब अमाउंट के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल क्या है 8000, रेट 5/2 इंटू 100, टाइम क्या है 2 हाफ ईयर, सो 2 लिख लिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 22 जा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 41 जा 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा 41/40, स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 41 इंटू 41, 41 इंटू 41, 1 से मल्टीप्लाई किए 41 आएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 प्लस 4 8, 6 1 क्या आया 1681। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0 4 आ गया कैरी। 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34, 4 3 आ गया कैरी। 5 1 जा 5 प्लस 3 8। तो अमाउंट कितना आ रहा है हमारा, अमाउंट है 8405। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू पुट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 8405 एंड प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 8000 माइनस के क्या आ रहा है 405 रुपीज़। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं एक ही फॉर्मूला से आप लोग को बताई हूँ इसको सॉल्व करने, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। और ये फॉर्मूला जो अभी मतलब ये जो मेथड मैं बताई हूँ, इसी मेथड से आप लोग को क्लास 9th और 10th में भी सॉल्व करना है, इसीलिए इस मेथड को आप लोग को बता रही हूँ। एक ही मेथड सॉल्व करते तो क्या है भूलते नहीं है। हर साल अगर हम लोग अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे तो क्या है भूल जाते हैं। तो ये इजी मेथड भी है इसमें, इसीलिए मैं इससे बता रही हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।